आने के बाद तो आपकी इंपॉर्टेंस काफी कम हो जाएगी ना। ये बात तो अपनी बहन से पूछो। क्यों मनाहिल? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सना, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो मुनासिब नहीं था, और सॉरी उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? नहीं राबिया, तुम गलत समझ रही हो। बस करो मनाहिल, और कितने झूठ बोलोगी तुम? राबिया, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी सच बोल रही हैं। राबिया, मेरा यकीन करो, मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। ये देखो। मनाहिल, मनाहिल होश में हो, होश में हो, होश में हो मनाहिल। मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए, कुछ नहीं किया, यकीन कर। उस बारे में मत सोचो, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ मनाहिल। मेरा यकीन कीजिए, मुझे सामने बुलाया था, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा अच्छा ठीक है, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये साजिश जिसने भी की है ना, मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। जी असलम भाई, जी वो यही मेरे साथ मेरे रूम में है। अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूं। मुझे नीचे जाना होगा। नीचे अरसाम और राबिया भी नहीं है, सारे मेहमान बैठे हुए हैं। नहीं हम मुझे छोड़ के मुझे। मैं भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। अगर मैं ना गया तो लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम यहीं आराम करो। मैं लोगों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मैंने जो गलती पहले की थी मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। मैं इस बात को यहीं खत्म करके इस साजिश को नाकाम कर दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मैं भी आता हूं। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बस अब क्या किया जा सकता है, आजकल तो जमाने का भरोसा ही नहीं। तुम तो मेरी अपनी हो ना, इसलिए तुम्हें बताकर दिल हल्का कर लिया। लेकिन सुनो, ये बात किसी और को बताना नहीं। नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं ये बात अपने तक ही रखूंगी, किसी से नहीं दूंगी। मैं ना बाकी इंतजाम देख कर आती हूँ।
अरहाम, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको किसने बताया? अरे हर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में हो क्या रहा है बार बार। मनाहिल कहाँ है? उसे ऊपर कमरे में छोड़कर आया। मैं अभी पूछ कर आती हूँ। आखिर वो अरसाम के कमरे में लेने क्या गई थी? नहीं अम्मी नहीं, मुझे लग रहा है उसके खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है। कैसी साजिश? अरे वैसे ही जिसे फहद और राबिया के लिए की गई थी। मुझे अगर पता चल गया ना ये किसने की है तो छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। यकीनन इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन्होंने राबिया और फहद को फंसाने की कोशिश की थी। खामखा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, हमें बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। अजीब ही चक्कर। पापा, बाहर लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आखिर करूं क्या। मेरी राबिया के साथ भी तो ऐसा ही सब कुछ हुआ था ना। उस वाकये की वजह से बच्ची मौत की दहलीज पे पहुंच गई थी। अल्लाह ना करे कि मनाहिल के साथ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम आपस में मिलकर सुलझा लेंगे सब मसला। अरे फताफा, मैं भी यही कह रही हूँ कि हम सबकी भलाई इसी में है कि हम इस मामले को यहीं दबा दें। और सुनाओ, दुबई की लाइफ तो बहुत एक्साइटिंग होगी, तुमने बहुत एंजॉय किया होगा। एक्चुअली बोरिंग है। घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, लेकिन अकेला कहाँ जाएगा। इससे बेहतर अकेला कमरे में बैठा रहा। तुम अब भी मनाहिल से मोहब्बत करते हो? नहीं। मेरी तरफ देख कर बोलो ना। ऐसा कुछ नहीं है सना। वैसे तुम्हें न्यूज़ तो मिल गई होगी। कैसी न्यूज़? मनाहिल की, शी इज एक्सपेक्टिंग। तुम्हें भूल चुकी है फहद, बेहतर होगा तुम भी उसे भूल जाओ। और सामने मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने? हाँ साम, तुमने ही तो बुलाया था पैसों के लिए। मैंने? नहीं भाभी, मैंने आपको नहीं बुलाया। दरवाजा खोलो मनाहिल, हम लोग हैं। मनाहिल बेटा, दरवाजा खोलो। क्या दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मनाहिल बेटा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या हुआ मेरी जान? बस इतना रो रही है मेरी जान। ये तबीयत खराब कर दो क्या? चलो आज मेरा बच्चा बेटा सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई ना, मेरा बच्चा। आजा 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 मेरी जान, आजा आजा आजा। बाहर सबको पता चल गया। क्या? लेकिन ये बात तो सिर्फ हमारे बीच थी। ऐसी बातें भला छुपती हैं कभी? लोग मनाहिल के साथ साथ राबिया की भी बातें कर रहे हैं कि इस बार फिर उसके साथ ज्यादती है। किसी ने बहुत घटिया साजिश की। बेटा, लोगों को कैसे यकीन दिलाओगे तुम? सच तो खुद ही सामने आ जाएगा। मगर मनाहिल भाभी पर मुझे पूरा भरोसा, वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। भरोसा तुम्हें और हमें है, दुनिया को नहीं है। बातें करने वाले तो बातें करके चले जाएंगे, लेकिन जिस पर बीती है ना, सिर्फ वो ही जानता है। राबिया के वक्त हम जिस अजियत से गुजरे थे, तुम लोग उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। अरे पहले जिसने भी किया हो, लेकिन इस बार तो उसका खुद का शौहर मुलविस है। किस किस को जवाब दोगे तुम लोग?
फिर से मेरी बहन के साथ ही गलत हुआ ना। जरा सोचिए, लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। पहले ही अचानक शादी की वजह से बहुत से लोग खफा थे, अब तो उन्हें और बातें बनाने का मौका मिल गया होगा। आपको अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे अपनी बहन की बहुत फिक्र है। जान भी न्यौछावर कर सकती हूँ उसके लिए। कितने अरमानों से मैंने ये महफिल सजाई थी, सब बर्बाद हो गया। खुशियां इस घर में आती नहीं है कि गम दस्तक देना शुरू कर देते हैं। फायजा, तुम गलत सोच रही हो। मुश्किल वक्त किसी पर भी आ सकता है, हम मिलकर सामना करेंगे। हाँ, खाक मिलकर सामना करेंगे। पहले मैं पिसती रही हूँ और अब मेरी बहन पिसती रहेगी। चुप हो जाओ मनाहिल, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस करो मेरी जान, अल्लाह ताला तो देख रहा है ना। जिसने भी किया है उसको हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ेगा। जिसने भी ये हरकत की है ना, वो अल्लाह के कहर से बच नहीं पाएगा। बस बेचान, हौसला करो, देखना देखना मुजरिम खुद सामने आ जाएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बार बार बनती बात बिगड़ जाती। मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? मैंने क्या बिगाड़े किसी का? मैंने तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा। क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। क्या चाहते हैं ये लोग मुझसे? बस चुप हो जाओ। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों से इम्तिहान लेता है और इंशाल्लाह तुम इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होगी। अच्छा, जो भी हुआ ना, तुम उसे भूल जाओ। आराम को तो भरोसा है ना तुम्हारे ऊपर? हाँ अम्मी, लेकिन वो मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? बेटा वो बाहर गया है, आने वाला होगा। मुझे बस उन्हीं का इंतजार है। वो मेरे पास होंगे तो मेरी तबीयत खुद ब खुद संभल जाएगी। भाई, मनाइल ऐसा नहीं कर सकती। वो तो झूठ तक नहीं बोल सकती, फिर ऐसी हरकत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या सोच रहे हैं भाई? उन्हीं लोगों के बारे में। कौन है वो लोग जिन्होंने पहले राबिया को बसाया और अब बनाया? क्या चाहते हैं वो? क्यों मेरे घर की खुशियां तबाह करने पे लगे हुए? ऐसा करके क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से वो आप दोनों के बीच में दरार डालना चाहते हैं ताकि आप दोनों अलग हो जाएं। आपका घर तोड़ना चाहते हैं अरहम भाई, और उनकी साजिश को नाकाम करने का एक ही हल है, आप दोनों का एक होना। आप दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पूरा यकीन है आप दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। ये वक्त उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने का है। अगर आप दोनों में मोहब्बत बनी रही तो वो लोग नाकाम हो जाएंगे। इस वक्त आपको मनाइल के पास होना चाहिए। इस हालत में उसे आपकी जरूरत पहले से ज्यादा है। राहत जी, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। ये रिफत आपा के घर का मामला है, वो खुद ही से सुलझाएंगी। लेकिन मैं मनाइल को इस हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? थोड़ी देर रुक जाते ना, इतनी देर में आराम भी आ जाएगा। बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। जिसने भी ये हरकत की होगी, एक न एक दिन वो जरूर सामने आ जाएगा। मेरा ख्याल है बेटा अब हम चलते हैं, वैसे भी काफी देर हो चुकी है। हाँ बेटा,
अब हम जा रहे हैं, मेरी मनाइल का ख्याल रखना। मैं मनाइल से कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बुरा ना माने तो कुछ देर बाहर इंतजार कर सकते हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर कर सकते। बहुत बुरा हुआ आपा वैसे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी राबिया हर बार क्यों पिसती है। इस बार राबिया के साथ ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बीता हुआ कल तो याद आ गया ना। मुझे अरसाम पर भरोसा है, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि वो राबिया का शौहर था। हमें लोगों की नहीं, अपनों की फिक्र होनी चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ आपसे। राबिया इस वक्त शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है और फिलहाल उसको इस माहौल से दूर रहना ही ठीक है। इसीलिए वो मेरे साथ जाना चाहती है कुछ दिनों के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, ले जाओ। आखिर ऐसी कौन सी बात करनी होगी आराम को मनाइल से? तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरा तो ख्याल ये है कि रिफत आबा से इजाजत देकर अब हम बेटा, अब हमें इजाजत, अब हम चलेंगे। जी जरूर, लेकिन आप लोग अपनी बेटी को भी साथ ले जाओ। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया, दिल खुश हो गया मेरा। मैंने कहा था ना, भिजवा दूंगी मैं नाहिल को उसके मायके। उफ, मुझे तो इतनी खुशी हो रही थी, दिल चाह रहा था कि मिठाइयाँ बांटूं। एक हाथ में बैग, दूसरे हाथ में टूटे हुए ख्वाब, माँ बाप की आंखों में हसरत, ना उम्मीदी के साथ पता नहीं और क्या कुछ। सच में मजा आ गया। ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी, गिन गिन के बदले लूंगी मैं उनसे। हाँ राबिया, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मिनाहिल को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। बिला वजह अरसाम का नाम भी खराब हुआ। राबिया, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। राबिया, सॉरी, तुम तो समझती हो ना। राबिया, देखो अब मान भी जाओ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ अरसाम ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। हाँ, मगर वो मंजर मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। अच्छा ठीक है ना, अब सब कुछ भूल जाओ। अभी तुम लोगों की शादी को अरसा ही कितना हुआ है, अभी से इतनी तलखियाँ पैदा करोगे तो कैसे काम चलेगा। वैसे भी ये रिश्ता दरगुजर करने से मजबूत होगा। अरसाम, तुम अभी जाओ, मैं राबिया को भेजती हूँ। थोड़ी देर में राबिया आ जाएगी। जी भाभी। साम, तुम फिक्र मत करो,
सब ठीक हो जाएगा। मैं उन्हें वापस लेकर आऊंगा। मैं मनाहिल भाभी को वापस लेकर आऊंगा और मैं ये साबित करूंगा कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया। तुम कैसे साबित करोगे ये सब? अम्मी, हो सकता है कि मनाहिल बेकसूर हो, लेकिन फिलहाल सबके सामने वही गुनहगार है। खैर, बार बार उसे यूं मैके भेजना भी तो ठीक नहीं है ना। लोग क्या कहेंगे? पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है। तरह तरह की बातें बनाएंगे लोग। मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ अपनों की परवाह है। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे सारे जेवरात गायब हैं। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ ये बचे हैं जो मैंने वलीमे में पहने थे, बाकी सब गायब है। कहाँ है? जब सूखी लकड़ी